अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आप ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और इसमें मैं आपको 7 से 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले यकीनन कभी नहीं सुनी होगी। और चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, भले 2 या 3-4 मिनट जितने की भी हो। तो दोस्तों फर्स्ट फैक्ट ये है कि अगर मैं सबसे अच्छे सबसे प्यारे नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो हु इज़ द ब्यूटीफुल नेम इन द वर्ल्ड तो आपको मोहम्मद नज़र आएगा। और सेकंड फैक्ट ये है कि अगर आप अल्लाह लिखते हो टाइपिंग में तो और अगर उसका ए छोटा लिखते हो तो आपको रेड मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ए बड़ा लिखते हो तो आपको कोई रेड मार्किंग कोई कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये गूगल करता है। क्योंकि अल्लाह बड़ा तो उसका पहला वर्ड भी बड़ा, उसकी शुरुआत भी बड़े से ही होनी चाहिए। और सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर मोहम्मद का एम बड़ा ना हो तो रेड मार्किंग आ जाएगी, एम बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद गूगल बिल्कुल सही टाइपिंग कर देता है। और तीसरा फैक्ट ये है कि अगर आपका जो सन है, जो सूरज है, आप समझते हो कि उस पर आग लगी हुई है, वो बहुत गर्म शुआएं वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर आप सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा था, ये मैंने पढ़ा था। तो दरअसल केमिकल यानी नासा वालों ने ये उनके वेबसाइट पे एक ये थी पेज, मैंने बाकायदा उनका पूरा पेज पढ़ा था, उसको रीड किया था, बहुत मुश्किल से रीड हुआ था लेकिन कर लिया था। तो ये सुन के मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हुआ, तो आप भी हैरान होगे। तो जो सूरज के ऊपर जो केमिकल्स हैं वो आग कोई नहीं लगी हुई, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है। जो रिएक्शंस जो केमिकल आपस में मिलते हैं, 2 या 4 केमिकल्स हैं जो आपस में मिलते हैं तो वो बहुत यानी बिल्कुल गरम पीले कलर के हो जाते हैं, जिस वजह से वो केमिकल है। आपको फोर्थ फैक्ट ये बताता हूँ, जो सूरज है, जो इस दुनिया में सबसे ख़तरनाक बम जिसे एटम बम माना जाता है, और उससे भी एंड लेवल जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम का भी एक और फैक्ट मेरे को याद आ गया, वो भी अभी बता देता हूँ। हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम वो अगर वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है 3 या 4 बम से। ये बहुत ख़तरनाक बम है, पूरी दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, जो शायद अपने पाकिस्तान के पास भी है। और वो जो हाइड्रोजन बम है वो वैसा ब्लास्ट, हाइड्रोजन बम नहीं, वैसे ब्लास्ट सूरज पे हर 10 सेकंड में 3 दफ़ा होते रहते हैं। एक ये है। और फिक्स फैक्ट ये है कि हाइड्रोजन बम के से ही रिलेटेड है। हाइड्रोजन बम जो है, एंड के 3 फैक्ट बड़े मज़ेदार और बहुत हंसी वाले होने वाले, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और जो चौथे फैक्ट नहीं बल्कि 5वां फैक्ट है, जो हाइड्रोजन बम है, जब हाइड्रोजन बम फटता है तो उसके 3 न्यूक्लियस निकलते हैं। अब वो 3 न्यूक्लियस निकलते हैं तो उन 3 से 3 निकलते हैं तो ये 6 हो जाते हैं, 6 से 12। इसकी शुआएँ फैलती रहती हैं। और एक और अहम बात, अब जब ये 3 निकले हैं, ये 3 सूरज से 3 निकल गए, ठीक, सूरज बोल रहा है, हाइड्रोजन बम से 3 न्यूक्लियस निकल गए, ये पावरफुल है। अब जब इससे 3 और निकलेंगे वो और पावरफुल, फिर 3 और, 1 से 3 और, 1 से 3 और, 1 से 3 और, फिर वो पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल होते रहेंगे। ये एक फैक्ट है जो हाइड्रोजन बम का है, जो मैंने तकरीबन 8 क्लास में पढ़ा था, जो आज मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। और जो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत गलत चीज़ नहीं है ये भी। और ये जो नाम देख रहे हैं, अब आपके पास एक पिक्चर आ गई होगी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत क्वालिफाइड और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम था, अभी मेरे को याद था थोड़ी देर पहले, नाम भूल गया किस मुल्क में। बाकायदा आप ये चेक कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आप ये जाके गूगल पर सर्च करो और बाकायदा आगे यूनिवर्सिटी लिख देना। उसके बाद आप वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप वहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। और 7वीं बात ये रही, जो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एक दवाई का नाम है जो अभी 1-1.5 साल पहले इन्वेंट हुई है और बहुत मज़ेदार दवाई है ये दवाई है। और बाकायदा डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड पेशेंट के लिए होती है। ये जाके आप गूगल पे लिखो, आगे लिख देना मेडिसिन, उसके बाद आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, एक नहीं पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो
आठवीं है हमारी, वो है कंक्रीट। जो फ्लैट्स, जो हमारे फ्लैट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे डिफेंस, कराची में जो डिफेंस है उसमें जो फ्लैट्स हैं, ऐसे अदर फ्लैट्स जितने भी होते हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं उनमें कंक्रीट की बुनियाद डाली जाती है, कम से कम नहीं भी तो एक ट्रक। और आपको कंक्रीट में बता देता हूँ किस ट्रक में होता है। अब आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से होंगे तो आप उस ट्रक को पहचान जाएंगे। वो एक ऐसा ट्रक होता है कि वो पीछे राउंड राउंड घूम रहा होता है। वो ट्रक सीधा चल रहा है वो, लेकिन पीछे राउंड घूमता रहता है। और कंक्रीट ऐसी चीज़ है, अगर आप कंक्रीट की 12 फीट की दीवार इस तरफ, 12 फीट की इस तरफ, 12 फीट की ज़मीन, 12 फीट की छत और आगे पीछे 12 फीट से पूरा पैक कर देते हो और अंदर एटम बम फाड़ देते हैं, जो जिसका एटम बम का एक न्यूक्लियस ऐसा होता है कि कराची अपना पूरा तबाह हो जाएगा। खुदा ना खास्ता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसको यहाँ पर ब्लास्ट किया गया तो ये है। और कंक्रीट में अगर इतनी सी दीवार में अगर अंदर एटम बम भी फाड़ दिया जाए तो बाहर उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी, बाहर उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आ गई तो बहुत हल्की आवाज़ आ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। कंक्रीट की इतनी पावर है, इसलिए फ्लैटों की बुनियादी पे डाला जाता है। और कंक्रीट ऐसी चीज़ है जिसको अगर रोक दिया जाए, यानी थोड़ी देर के लिए, कंक्रीट बहुत जल्दी सूखता है, बहुत जल्दी। इसीलिए वो राउंड राउंड इसलिए घूम रहा होता है ताकि वो सूखे ना, मिक्स होता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। पानी में हमेशा उसके अंदर पानी मिक्स होता रहता है ताकि वो कभी भी जमे ना, और बहुत जल्दी जमता। और अगर कंक्रीट एक दफ़ा जम गया तो वो जगह कभी भी नहीं छोड़ता। तो इसी के साथ, और जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एप्पल है, एप्पल की जो कंपनी है वो है, एप्पल की कंपनी बनी नहीं थी, एप्पल की कंपनी को टसल में बनाया गया था। मतलब ये था, ये हमारा नवा फैक्टर बताना भूल गया, ये जो एप्पल की कंपनी है ये एक किसी से बदला लेने के लिए बनाई गई थी, जो आज हम सब चला रहे हैं। आज हम सब एप्पल चला रहे हैं। आज हम काफ़ी लोग, कुछ लोग तो लेते ही नहीं है जब तक मोबाइल आईफोन, तब तक टिकटॉक ही नहीं बनाते। टिकटॉक बनाने के लिए कितने लोगों ने आईफोन लिया है। मैं तो कहता हूँ आईफोन की एक पहचान ही टिकटॉक है यार, हद हो गई है। मतलब आईफोन किसी से बदला लेने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि आपने वो सुना होगा कि बिल गेट्स की अपनी कोई ईजाद विंडो की नहीं है। विंडो उसने चोरी की थी। जो उसका दोस्त था, उसके दोस्त के घर पे, चले मैं आपको ये भी पूरा किस्सा बता देता हूँ कि उसके दोस्त के घर पे, वहाँ पे IBM वाले आए थे, कोई और आया था, एक कंपनी आई थी जो उससे ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन उसने मना किया हुआ था। लेकिन बिल गेट्स ने उसके साथ पार्टनरशिप, कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने दोस्त को धोखा दे दिया था। तो बिल गेट्स की कंपनी ने क्या किया था कि उसने, जब बिल गेट्स का, उसकी जो उसने कंप्यूटर बनाया था, उसने विंडोज़ बनाई थी, कंप्यूटर नहीं, उसने विंडोज़ बनाई थी। तो बिल गेट्स ने क्या किया कि उसकी विंडो चुरा ली, और विंडो चुराने के बाद उसको इन्वेंट किया। अब बिल गेट्स को आज भी वो सॉफ्टवेयर्स, वो चीज़ें नहीं पता जो उसको पता थी, और उसका इंतकाल तकरीबन 2002 या 4 के बीच में हो गया है। और हो गया, अच्छा। और ये है कि कंपनी जब उसने अपील लिखवाई बिल गेट्स के लिए खिलाफ, तो कंपनी ने क्या किया, जो बिल गेट्स की विंडो थी उसकी कीमत तकरीबन 400 या 350 रुपये रखी, और जो उसकी थी, जो उसके दोस्त की थी, उसकी 4,500 रुपये कीमत रखी थी। इसलिए लोग कह रहे थे चीज़ तो एक ही है, इसलिए सब बिल गेट्स की ही बाई हुई। तो उसने इससे बदला लेने के लिए वो बहुत, उसने इसकी शादी भी हुई थी, डाइवोर्स भी हो गया, बहुत लंबी कहानी है। इसके ऊपर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वैसे सब बता तो चुका हूँ। लेकिन फिर उसने इससे बदला लेने के लिए iOS सॉफ्टवेयर बनाया। और आपको बता दूं, आईफोन में स्टोरेज ख़रीदी जा सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आईफोन में स्टोरेज ख़रीदी जा सकती है, एक्सटर्नल स्टोरेज का कोई है ही नहीं। रैम भी ख़रीदी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो ख़रीदी जा सकती हैं जिनका, क्योंकि आईफोन है ही एक सॉफ्टवेयर। एक कैमरा है, कैमरे भी तकरीबन नहीं, बिना कैमरे के इम्प्रूवमेंट भी ला सकती हैं, क्योंकि जब iOS अपडेट होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो बदल जाती हैं। यही वजह है जिसकी वजह से iOS एक सॉफ्टवेयर है, और ये सबसे महंगा दुनिया का सॉफ्टवेयर, ये नहीं पता इसलिए नहीं कहूँगा, यही बात है आईफोन। और एक और बात, जो लास्ट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर आप, ये फैक्ट ये है कि अगर आप दुनिया के सारे बंदों को इस तरफ रखते हैं और सारी चोटियों को इस तरफ रखते हैं सारे, और दोनों को तोला जाए तो चोटियों का वज़न ज़्यादा होगा। यह फैक्ट आपको, आपने यकीन है कि पहले कभी नहीं सुना होगा, और आपको यकीन भी नहीं आ रहा होगा। बाकायदा आप रिसर्च कर सकते हो। और मैंने सारे फैक्ट्स इसलिए बताए हैं कि सबको इसलिए कवर कर दिया क्योंकि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आ गया होगा। वीडियो लगता है मुझे लंबी हो गई होगी,
क्योंकि मैंने मार्क जकरबर्ग बोल रहा हूँ यार, बिल गेट्स की डिटेल्स में कुछ ज़्यादा ही घुस गया। चलो कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन मिलती है, इस सब इंफॉर्मेशन बढ़ती है, बाकायदा जितनी चीज़ें बताइए जाके आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, और एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गूगल से हट कर मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मैं फैक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो मैंने आज तक मांगे नहीं और ना मांगूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और कमेंट कर दो कि मुझे ऐसी वीडियो चाहिए बस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।